दोस्तों 11 मई की सुबह सीतापुर से बड़ी ही दर्दनाक खबर सामने आई थी, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या करके खुद सुसाइड कर लिया था, जिसकी हम वीडियो बनाकर आपको पहले बता भी चुके हैं। अभी उसी केस में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें अभी उस केस में जो पाँचों के पाँचों जो विक्टिम थे और प्लस में जो सुसाइडर अनुराग था, उन सब का पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है। और जो अनुराग है उसके साले की तहरीर पे ही पुलिस ने आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी थी। जो पुलिस से शुरुआती बातचीत हुई थी उसका भी हम वीडियो आपके सामने शेयर कर चुके हैं और अभी शेयर कर रहे हैं। थाना रामपुर मथुरा के अंतर्गत ग्राम पालापुर से आज सुबह पुलिस को यह जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसका नाम अनुराग सिंह, उम्र 45 वर्ष बताया जा रहा है, इसके द्वारा अपने परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करके स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। मौके से जब पुलिस के द्वारा जांच की गई तो वहां पर इनकी माता सावित्री देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष, पत्नी जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष व 3 बच्चे जिनकी उम्र क्रमशः 12, 9 और 6 वर्ष की है, इनको इन्होंने मारा है। उसके पश्चात खुद को मारा है। पुलिस के द्वारा एफएसएल टीम के द्वारा संपूर्ण पहलुओं की जानकारी की जा रही है व विस्तृत जांच के पश्चात आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। तो दोस्तों, जो पोस्टमार्टम में जो खुलासा हुआ है उसके हिसाब से अभी कई सारे जो प्रश्न हैं वो सामने खड़े हो रहे हैं और उन पे अभी नए सिरे से पुलिस को तहकीकात करने की ज़रूरत पड़ेगी। जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि जो अनुराग का भाई है अजीत, वो मौका वारदात पे उस टाइम पे मौजूद था और वो वहीं पे उसी घर में सो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी घर में 5 लोगों की हत्या हुई, एक ने अपने आप को सुसाइड किया और वो आराम से सोता रहा हो, उसे पता ही नहीं लगा। ये एक जांच का विषय है जिसके बारे में पुलिस आगे तहकीकात भी कर रही है। इसके साथ ही अंकित जो कि अनुराग का साला है, उसने जो तहरीर दी है उसके अकॉर्डिंग वो कई सारे क्वेश्चन जो है अजीत पे दाग रहा है और पुलिस वाले इस मामले में पूरी तहकीकात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन उसका ये है कि उसके जीजा जो कि अनुराग ने अगर सुसाइड करी तो उसने 2 गोलियां अपने आप को कैसे मारी। अगर वो एक गोली में मर गया होगा तो उसने दूसरी गोली कैसे फायर करी होगी। दूसरा जो क्वेश्चन वो रेज कर रहा है वो ये कि जब उसकी बहन को उसके जीजा ने हथौड़े से मार दिया तो फिर ये जो हथौड़ा है वो उसकी बहन के हाथ में कैसे पहुंचा। तीसरा, जब ये 3 बच्चों को अनुराग ने ऊपर छत से जब फेंका था तो फेंकने के बाद में जब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए तो उन्होंने जब बच्चे मतलब तड़प रहे थे, उस दरमियान में 45 मिनट तक उन बच्चों को वहीं पे तड़पने के लिए छोड़ दिया गया था। गाड़ी तक का इंतज़ाम करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की जल्दी ही नहीं करी गई थी। तो उस टाइम पे जो उनके पड़ोसी हैं, जो अजीत के पड़ोसी हैं, उन्होंने उनसे कहा था कि भाई गाड़ी की चाबी दे दो, हम बच्चों को हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। परंतु उस टाइम अजीत ने गाड़ी की चाबी देने में ना ही इतनी जल्दी करी। और साथ में ये भी एक क्वेश्चन है, एक जांच का विषय है कि जो अनुराग है, जिसे मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। अगर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त कैसे हो सकता है। तो यही सब सारे क्वेश्चन के साथ में अभी जो अनुराग का साला जो है अंकित, वो अजीत पे कहीं ना कहीं मर्डर के चार्जेस जो है वो लगा रहा है। आगे की जो भी जांच होगी उससे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी आप इन क्वेश्चन के बारे में जो कि ये सामने अभी आए हैं कि जैसे अजीत उस टाइम घर में मौजूद था, साथ में उसकी जो अनुराग की पत्नी है उसके हाथ में हथौड़ा कैसे आया और अनुराग ने अपने सर में 2 गोलियां कैसे मारी, ये सब के बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, हमारे जो प्रयास हैं उनको आप ही सफल बना सकते हैं। हमारे इस जो भी हम काम करते हैं उसमें आप थोड़ा सा हमें मोरल बूस्ट कर सकते हैं, हमें लाइक करके, कमेंट करके और सब्सक्राइब करके, शेयर करके। तो दोस्तों, एज़ यू नो कि ये एक क्राइम स्टोरी चैनल है, इसमें हम आप लोग को इन चीज़ों से रूबरू कराते हैं। तो आप प्लीज़ हमें हमारा जो हौसला है उसे बुलंद करने के लिए हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।